कर्म का उदय तो हमेशा चलता ही रहेगा, कोई भी उससे रुक ही नहीं सकता। हर आत्मा की सत्ता में क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषाय पड़ी हैं और हर अंतर मुहूर्त में कषाय का उदय आएगा और कषाय का उदय आएगा और उसके अनुरूप ही हम परिणत होने लगेंगे। तो फिर हमारा पुरुषार्थ कहाँ रह जाएगा। एक छोटी सी घटना बता दे, शायद हमने पहले सुनाई भी होगी। एक व्यक्ति केले के छिलके से फिसल जाता है ना। दूसरे दिन जाता है, फिर रास्ते में केले का छिलका, बोलता अब तो मुझे गिरना ही पड़ेगा, फिर गिर जाता है। तीसरे दिन आता है, फिर बोलता है अरे अब केले का छिलका फिर गिरना पड़ेगा, फिर गिर जाता है। ठीक है, हाँ आप कहोगे बेवकूफ़ है, उसे देख करके चलना चाहिए। तो आप भी तो यही कर रहे हो, अब निमित्त आ गया तो मुझे तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, ये धारणा आपने बना ली है ना। नहीं, कर्म के उदय से कोई नहीं बच सकता है। आप अपने सर के ऊपर पक्षियों को मंडराने से नहीं रोक सकते, लेकिन घोंसला बनाने से तो रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते। कर्म का उदय आएगा, निमित्त प्रतिकूल मिलेंगे, हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वो क्रोध करना अथवा नहीं करना ये हमारे हाथ में कि उसके हाथ पर है, हा? ये तो हमारे हाथ में है। तो आज तक यही किया है, हर निमित्त को पाकर के संसारी जीव बहता गया है और इसीलिए अनंत काल हो गए उसे भटकते हुए, आज तक उसकी मुक्ति नहीं हुई है। तो मुक्ति तो तभी होगी जब वह पुरुषार्थ करेगा, प्रतिकूल निमित्त को पाकर के भी अपनी समता बना करके रखेगा, यही तो पुरुषार्थ है। हाँ, हम मानते हैं कि जब तीव्र कर्म का उदय होता है, निकाचित कर्म का उदय होता है, उस समय हम ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमेशा निकाचित कर्म का उदय नहीं रहता है। नदी में बाढ़ 12 महीने नहीं आती है, नदी में बाढ़ मात्र सावन के महीने में आती, भादों के महीने में आती। कुंवर मास आते ही बाढ़ का पानी शांत होने लगता है। तो जीवन के साथ भी ऐसा ही है, कर्म की तीव्रता हमेशा नहीं रहती है। जब नदी में बाढ़ आ रही है तो हमें उस समय रिएक्ट नहीं करना है, साइड में खड़े होकर के उसे देखना है बस। और जब पानी शांति से बहने लगे, उसका प्रवाह मंद होने लगे, तो उस समय हम उसे तैर करके पार कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति को इंतजार करना चाहिए, जब बहुत तीव्र निमित्त आ रहा है तो ठीक है, अपने आप को साइड लाइन कर ले, और मंद उदय है तो उस समय अपना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ नदी को तैर करके पार करने का, अर्थात संसार रूपी नदी को तैर के पार करने का अर्थ है उस समय पुरुषार्थ करे, कुछ तपस्या करने का, व्रतों का निर्दोष पालन करने का, नियमों का अच्छे से पालन करने का। मंद उदय में हम उस पर हावी हो जाते हैं, पानी के तीव्र बहाव में, कर्म के तीव्र बहाव में वो बहाव हम पर हावी हो जाता है। तो बहाव के समय थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच की नीति अपनाएं। कर्म के उदय को, नदी के प्रवाह को हम कभी नहीं रोक पाएंगे, कोई नहीं रोक पाया, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, चाहे मारीची की पर्याय में हो। मारीची की पर्याय में जब महावीर भगवान का जीव था तो हर बार कर्म का उदय उस पर भारी पड़ा, लेकिन जैसे ही वह सिंह की पर्याय में आया फिर उसने कर्म को पछाड़ना शुरू कर दिया। तो कल्याण हमारा होगा तभी जब हम पुरुषार्थ पूर्वक उन कर्मों पर हावी होंगे। अन्यथा जो अनंत काल से होता आया है, भविष्य में भी अनंत काल तक वही होता रहेगा और भटकता रहेगा संसारी जीव, कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। तो निमित्त तो हमेशा प्रतिकूल मिलेंगे ही, चाहे पार्श्वनाथ हो उन्हें भी मिले, चाहे आदिनाथ हो उन्हें भी मिले, चाहे महावीर हो, चाहे गजकुमार हो, चाहे सुकौशल हो, चाहे सुकुमार हो, कोई भी क्यों ना रहे हो, चाहे पांडव हो, कोई भी क्यों नहीं रहे, उन्हें भी उपसर्ग झेलने पड़े, तो सबको झेलना पड़ेंगे। बस पुरुषार्थ हमें ये करना है कि वो उपसर्ग और वह परिचय, वो प्रतिकूल निमित्त हमें ज़्यादा प्रभावित ना कर पाए। यदि वो बहुत ज़्यादा प्रतिकूल है तो थोड़ा सा हम दूरी बना करके रखें, वेट एंड वॉच करें, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं है तो चारित्र जो होता है, क्षयपशमिक भाव होता है, तो कर्म के उदय में नहीं होता है। कर्म के उदय में तो औदैहिक भाव होता है। कर्म के उदय में क्रोध आएगा, लेकिन संयम चारित्र अथवा सकल चारित्र महाव्रत जो है वो क्षयपशमिक भाव पुरुषार्थ अधीन होते हैं। जान करके हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब मुनि महाराज के हैं, उनका भी कर्म का उदय है, उनके भी वेद कर्म का उदय है। वेद कर्म का उदय तो 9वें गुण स्थान तक चलता रहता है, तो फिर वो अपने व्रतों से नीचे आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। मुनि महाराज के भी क्रोध कषाय का उदय है, तो वो क्रोध करने लगेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। उदय है, पर उदय में हमने समता रख ली, ये हमारा पुरुषार्थ हो गया। तो ऐसे ही कर्म का उदय आपका भी रहेगा, आप उसे देखने की कोशिश करें।
अब वो कैसे संभव होता है कि जब प्रतिकूल कर्म का उदय हो तो हम अपने आप को संभाल करके रखें। तो एक साक्षी भाव जो अपनाना सीख लेता है, ज्ञाता दृष्टा भाव रखना, यानी माइंडफुलनेस तरीके से जो जीना शुरू कर देता है, देखने और जानने वाला हो जाता है, इस अभ्यास को करना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे वो कंट्रोल अपने आप कर सकता है।